हाय दोस्तों, हम जा रहे हैं पैदल यात्रा रामदेवरा और इसमें गाना बज रहा था, इसीलिए मैं आपको गाना नहीं सुना रही हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है। और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं हम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतना प्यारा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ आपको। पैदल यात्रा रामदेवरा की और पाँव को था सोच सोच के ऐसा हालत हो गया है, अब तो नाचने का ही मन नहीं कर रहा है। और क्या इशारा कर रही तुम? उनका छोड़ूंगी जो काहे भी समझ आ रही है। गाइस मैं रामदेवरा आई थी पैदल, आपको बताया तो था, पर मैं शाम को दिखा नहीं पाई और अभी दिखाती हूँ मैं आपको नज़ारा रामदेवरा का पैदल। और पाँव की क्या हालत होगी मेरी वो भी देखना, अभी इतना भयंकर वाला सोच गए हैं, थक गई बहुत बुरी। और रामदेवरा का नज़ारा देखो गाइस, इतनी भीड़ है रामदेवरा में, बहुत ही भयंकर वाली भीड़ है। और आपको जूम करके दिखाती हूँ देखो गाइस कितनी भीड़ हो रही है। और आज तो जो एकम है, अगर कल दूज को दिखाऊंगी तो इतनी सारी भीड़ है, मैं कल रुक ही नहीं पाऊंगी गाइस, आज ही रुकूंगी। गाइस भीड़ तो देख ही ली होगी आपने। बाबू प्रिया को बहुत तंग कर रहा था, प्रिया को भगा रहा था पीछे पीछे, प्रिया भाग रही थी उसे लेने के लिए और परेशान कर दिया। प्रिया को बोलता है मासी के साथ खेलूंगा खेलूंगा, पर मेले में इतनी भीड़ थी कहाँ खेलने देती, आप ही बताओ। और बहुत ही मस्ती आ रही थी, बाबू को तो मेला मेला कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। और प्रिया ने बोला था कि मैं अब इसमें झूलने वाली हूँ, इसमें खेलने वाली हूँ। पहले बाबू को बिठाया था, बाबू डर गया, फिर प्रिया इतना मस्ती कर रही थी, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी प्रिया, तो बोल रही मैं खेलूंगी तो इसी में ही खेलूंगी दीदी। फिर मैंने सोचा चलो खेल ले, बच्चा है खेलने दे, फिर इसको खेलने दिया। फिर यहाँ पे ये मोटी खड़ी है, देखो ये मोटी पीछे देख नहीं रही है। फिर ये प्रिया ने, मैंने बोला उतर जा प्रिया, फिर भी नहीं उतर रही थी। फिर ये प्रिया उतरी और फिर मैंने बाबू को बिठाया। अब बाबू इंजॉय कर रहा है, बाबू खेल रहा है इसमें, बाबू हाय भी कर रहा है। मैंने बोला बाबू इधर देख बाबू इंजॉय कर। वो प्रिया भी बैठी थी, पर प्रिया उदास थी कि मैं इसमें नहीं बैठने वाली, मैं बड़े वाले में बैठने वाली, पर बच्चे को अलाउ नहीं है बड़े वाले में, बच्चे डरते हैं मेरे से। देखो बाबू को मस्ती सोच रही, बाबू तो एंजॉय कर रहा है। और प्रिया बाबू का झूला चल चुका है, बाबू एंजॉय कर रहा है, बाबू को तो बहुत ही मजा आ रहा है। मैंने बोला बाबू इसको पकड़ बाबू हाय, पकड़ पकड़ बाबू बाबू टाइट पकड़ ले बेटा। बाबू डर गया था, वो सोच रहे कहने पकड़ो, खुद अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस झूले में लिया। बाबू ने वहाँ बैठ गया, बाबू मतलब पकड़ के जैसे बड़े आदमी पकड़ते वैसे उसने पकड़ लिया, थोड़ी अपनी मदद खुद से कर ली है बाबू ने। और बाबू ही एंजॉय कर रहा है मेले के अंदर, बहुत मस्ती हो रही है। मैं बैठ चुकी हूँ और बहुत ही भयंकर डर लग रहा है मुझे, मैं दिखाती हूँ आपको। इतना ऊंचा झूला देख के फट रही है मेरी तो, और इन लड़कियों की नहीं फट रही है। ये तो देखो सबके दांत दिख रहे हैं, मेरे जीजू के भी दांत ही दिख रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं इसमें, तो बैठने के लिए उतावले हो रहे हैं, पर मेरी फट रही है। चलो हम झूले में बैठते हैं। अब आ गए हम झूले में, इसको देखो हाय कर रही है, उस जीजू को देखो उसकी तो फट रही है, वो तो बेचारा दोनों तरफ से पकड़ के बैठ गया है। और इसकी देखो ये तो अपने आप को कुछ हीरोइन ही समझ रही है। और देखो क्या ही बताऊँ, इतना डर लग रहा है। अब मेरी हालत तो आप लोग देख ही चुके होंगे, अब दिखाती हूँ मेरी हालत, देखना चा चा करती हूँ, भीगी बिल्ली की तरह इतनी फट रही है मेरी, क्या बताऊँ। और देखो नीचे देखते हैं तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, क्या ही बताऊँ राम, बहुत ही गहरा है। और अब ममता की नहीं फट रही है। और इधर देखो इन दोनों को देखो आराम से बैठे हैं। और नीचे दिखाती हूँ मैं आपको गहराई, देखो अब मेरी देख लो कैसे फट रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे। मेरी तो हवा टाइट हो गई इस झूले में, क्या ही बताऊँ। मैं तो इतना डर चुकी हूँ कि मैं सोच रही हूँ कब मुझे झूले वाला भैया नीचे पटक के ले जाके। अब देखो इसकी घेरा हूँ, मतलब कितने ऊपर हूँ, इतना डर लग रहा है। देखो उधर